गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की दिव्य कथा सुन लो। जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। क्या आप जानते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, जब लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती और मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती है। हम सोचते हैं कि आखिर सुख और शांति का वो सूरज हमारे आंगन में कब निकलेगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज की यह सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। आज गुरुवार का पावन दिन है जो साक्षात जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और भगवान सत्यनारायण को समर्पित है। और आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वो दिव्य मंत्र है जिसे स्वयं नारद मुनि ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। शास्त्र कहते हैं कि कल युग में भगवान सत्यनारायण की कथा ही वो एकमात्र उपाय है जिसे मात्र सुनने भर से, जी हां, सच्चे मन से केवल सुनने भर से इंसान के जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। चाहे आपकी कोई अधूरी मनोकामना हो, धन की समस्या हो या परिवार में चल रहा कोई क्लेश हो, इस कथा में इतनी शक्ति है कि यह रंक को भी राजा और दुखी मन को आनंद से भर देती है। आज इस वीडियो में आप उस चमत्कारिक सत्य को जानेंगे जिसने हजारों सालों से भक्तों के जीवन को बदला है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएं। अपने फोन को एक तरफ रख दें, मन को शांत करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलें। क्योंकि मेरा विश्वास मानिए, आज इस कथा को सुनने के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे। भगवान सत्यनारायण की कृपा आज आपके घर जरूर बरसेगी। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज की यह परम कल्याणकारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, काशीपुर नाम के एक सुंदर नगर में वीर प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। उसका राज्य धन धान्य से भरा हुआ था और प्रजा बहुत सुखी थी। उसी नगर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां रामदीन नाम का एक युवक रहता था। रामदीन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में गरीबी का साया हमेशा बना रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। ऐसा लगता था मानो किस्मत उससे रूठी हुई हो। रामदीन के मन में अक्सर यह सवाल उठता कि जब वह इतनी मेहनत करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, तो फिर उसे यह कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या भगवान ने उसके नसीब में सिर्फ दुख ही लिखे हैं? एक दिन रामदीन अपने खेत की मेड़ पर बैठा उदास मन से आसमान की ओर देख रहा था। सूरज ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी वहां से एक साधु महात्मा गुजरे। महात्मा के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में करुणा थी। रामदीन को उदास देखकर वे रुक गए और बोले, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कोई दुख है जो तुम्हारे मन को खाए जा रहा है? रामदीन ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मैं दिन रात पसीना बहाता हूं, ईमानदारी से अपना काम करता हूं, फिर भी मेरे घर में दरिद्रता का वास है। जबकि नगर में कई ऐसे लोग हैं जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, फिर भी वे सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ईश्वर का न्याय क्या है। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मिटाया न जा सके, और न ही यह कोई संयोग है। हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का भाग्य बनाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें सही दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। अगर तुम सच में अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हो और अपना भाग्य बदलना चाहते हो, तो तुम्हें कर्मगिरी पर्वत पर जाना चाहिए।
वहां एक बहुत ही ज्ञानी आर्षि रहते हैं जिन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वे ही तुम्हें तुम्हारे जीवन का सही मार्ग बता सकते हैं और तुम्हारे भाग्य का रहस्य समझा सकते हैं। महात्मा की बात सुनकर रामदीन के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने निश्चय किया कि वह कर्मगिरी पर्वत जाएगा और अपने जीवन के उद्देश्य को जानेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामदीन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और कुछ सूखा भोजन और पानी एक पोटली में बांध लिया। रास्ता लंबा और अनजान था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी गरीबी और दुर्भाग्य को पीछे छोड़ने के लिए वह हर चुनौती का सामना करने को तैयार था। गांव से निकलते ही उसे घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ा। उसने मन ही मन सोचा कि चाहे जो हो जाए, वह आशीष से मिले बिना वापस नहीं लौटेगा। चलते चलते दोपहर हो गई और सूरज सिर पर आ गया। धूप बहुत तेज थी और रामदीन को प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वह तेजी से कुएं के पास पहुंचा, लेकिन देखा कि कुआं काफी गहरा था और उसमें पानी बहुत नीचे था। वहां पानी निकालने के लिए कोई रस्सी या बाल्टी भी नहीं थी। रामदीन निराश होकर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी यात्रा की शुरुआत ही इतनी कठिन होगी। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी कुछ लंबी लताओं पर पड़ी। उसने सोचा कि अगर वह इन लताओं को जोड़ ले तो शायद पानी तक पहुंच सकता है। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह लताओं को तोड़ता और उन्हें मजबूती से एक दूसरे में गूंथता गया। काफी मेहनत के बाद उसने एक लंबी रस्सी तैयार कर ली। फिर उसने अपनी पगड़ी को रस्सी के एक सिरे पर बांधा और उसे कुएं में लटका दिया। पगड़ी पानी में भीग गई और उसने उसे ऊपर खींचकर निचोड़ लिया। इस तरह बार बार करके उसने अपनी प्यास बुझाई। इस छोटी सी सफलता ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उसे समझ आ गया कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर बुद्धि और धैर्य से काम लिया जाए तो उसका हल जरूर निकलता है। यह उसकी यात्रा का पहला सबक था। प्यास बुझाकर और थोड़ा विश्राम करने के बाद रामदीन फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। शाम होते होते वह एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां के लोग बहुत ही अच्छे और मिलनसार लग रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे अपने घर में रात्रि विश्राम का न्योता दिया। रामदीन ने उनका धन्यवाद किया और उनके घर गया। भोजन के बाद जब वे बातें कर रहे थे तो रामदीन ने उन्हें अपने सफर का उद्देश्य बताया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारा संकल्प बहुत नेक है। कर्मगिरी का रास्ता बहुत कठिन है और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें भ्रम का जंगल पार करना होगा। उस जंगल में कई बार यात्री रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि वहां सब कुछ एक जैसा दिखता है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है उसे कोई भी भ्रम रोक नहीं सकता। वृद्ध की बातों ने रामदीन को सतर्क कर दिया। उसने मन ही मन तय किया कि वह जंगल में बहुत सावधानी से आगे बढ़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रामदीन ने वृद्ध व्यक्ति से विदा ली और आगे बढ़ा। दोपहर तक चलते चलते वह उस भ्रम के जंगल के किनारे पहुंच गया। जंगल सचमुच बहुत घना और डरावना था। बड़े बड़े पेड़ों ने आसमान को ढक रखा था, जिससे वहां दिन में भी अंधेरा सा लग रहा था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी लगता कि कोई उसे बुला रहा है तो कभी लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन रामदीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सीधे अपने रास्ते पर चलता रहा। थोड़ी दूर जाने पर उसे दो रास्ते दिखाई दिए। दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। वह असमंजस में पड़ गया कि किस तरफ जाए। अगर गलत रास्ता चुना तो शायद वह जंगल में ही भटक कर रह जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और महात्मा के शब्दों को याद किया, सही दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। उसने ठंडे दिमाग से सोचा और प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि एक रास्ते पर कुछ पैरों के निशान थे जो आगे जाकर मिट गए थे, जबकि दूसरे रास्ते पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और हवा का बहाव भी उसी तरफ था। उसने पक्षियों वाले रास्ते को चुना क्योंकि वह जानता था कि जहां जीवन है वहीं सही मार्ग होगा। उसका अनुमान सही निकला। कुछ दूर चलने के बाद जंगल थोड़ा कम घना होने लगा और उसे सामने पहाड़ियां दिखाई देने लगीं। जंगल पार करने की खुशी में वह तेजी से कदम बढ़ाने लगा।
लेकिन तभी उसके सामने एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। एक विशाल नदी उसके रास्ते को रोके खड़ी थी। नदी का बहाव बहुत तेज था और उस पर कोई पुल नहीं था। नदी के दूसरे किनारे पर जाने का कोई साधन नहीं दिख रहा था। रामदीन नदी के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्या करे। तैरकर पार करना जोखिम भरा हो सकता था, क्योंकि पानी में मगरमच्छ भी हो सकते थे। वह किनारे पर बैठकर पानी के बहाव को देखने लगा। उसने देखा कि नदी में लकड़ी के कुछ बड़े लट्ठे बहते हुए आ रहे हैं। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने आसपास पड़ी सूखी लकड़ियों और लताओं को इकट्ठा किया। वह एक नाव या बेड़ा बनाने की सोचने लगा। उसे नाव बनाना तो नहीं आता था, लेकिन उसने बचपन में गांव के मल्लाहों को काम करते देखा था। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया और लट्ठों को एक साथ बांधना शुरू किया। यह काम बहुत मेहनत और समय मांग रहा था। हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। वह जानता था कि अगर उसे अपने भाग्य को बदलना है तो उसे खुद ही प्रयास करना होगा। कोई और आकर उसके लिए पुल नहीं बनाएगा। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक काम चलाऊ बेड़ा तैयार कर लिया। उसने एक लंबी लकड़ी को चप्पू की तरह इस्तेमाल करने के लिए अपने पास रखा। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना, कहकर उसने बेड़े को पानी में उतारा और उस पर सवार हो गया। नदी का बहाव उसे बार बार बहा ले जाने की कोशिश करता, लेकिन वह पूरी ताकत से चप्पू चलाता और बेड़े को सीधा रखता। बीच नदी में एक बार तो ऐसा लगा कि बेड़ा पलट जाएगा, जब एक तेज लहर उससे टकराई। रामदीन का संतुलन बिगड़ा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और मजबूती से लकड़ियों को पकड़ लिया। डर उसके मन में था, लेकिन संकल्प उस डर से बड़ा था। धीरे धीरे संघर्ष करते हुए वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच ही गया। किनारे पर पहुंचकर वह थककर चूर हो चुका था और वहीं रेत पर लेट गया। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। उसने ठंडी हवा के झोंकों को महसूस किया और उसे अपनी मेहनत पर गर्व हुआ। उसने सोचा, अगर मैं नदी के उस पार ही हार मानकर बैठ जाता तो आज यहां कभी नहीं पहुंच पाता। मेरी मेहनत और सूझबूझ ने ही मुझे रास्ता दिखाया। उस रात उसने नदी के किनारे ही विश्राम किया। उसे गहरी नींद आई, ऐसी नींद जो केवल कड़े परिश्रम के बाद ही आती है। अगले दिन की सुबह उसके लिए नई चुनौतियां लेकर आने वाली थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसे लगने लगा था कि भाग्य केवल हाथों की लकीरों में नहीं होता, बल्कि वह हमारे पसीने और साहस में भी छिपा होता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर घाटी में है। चारों तरफ हरियाली थी और दूर ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जिनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। उसे समझ आ गया कि यही वह क्षेत्र है जहां कर्मगिरी पर्वत स्थित है। लेकिन पर्वत अभी भी बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए उसे खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। उसने नदी का पानी पिया, फल तोड़कर खाए और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता और भी पथरीला और संकरा होता जा रहा था। कई बार उसके पैर फिसले, कई बार उसे कांटों ने घायल किया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसका ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर था। चलते चलते उसे रास्ते में एक घायल हिरण दिखाई दिया। हिरण के पैर में तीर लगा था और वह दर्द से कराह रहा था। रामदीन चाहता तो आगे बढ़ सकता था, क्योंकि उसे जल्दी थी, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने सोचा कि किसी की मदद करना भी तो एक धर्म है। वह हिरण के पास गया और धीरे से उसके पैर से तीर निकाला। फिर उसने पास की झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी, जिनका ज्ञान उसे अपने पिता से मिला था, और उन्हें पीसकर हिरण के घाव पर लगा दिया। उसने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी। हिरण ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसकी ओर देखा और लंगड़ाते हुए जंगल की ओर चला गया। रामदीन को बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि शायद ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है कि वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दुख को अनदेखा करता है या नहीं। वह फिर से चढ़ाई चढ़ने लगा। दोपहर होते होते वह एक गुफा के पास पहुंचा। धूप से बचने के लिए वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर बहुत ठंडक थी। वहां उसने देखा कि एक तरफ कुछ अजीब से निशान बने हुए हैं और कुछ पुराने बर्तन पड़े हैं। उसे लगा कि शायद पहले यहां कोई रहता होगा। वह वहां थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि उसे गुफा के अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह चौंका और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एक धुंधली रोशनी दिखाई दी।
वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु बीमार हालत में लेटे हुए हैं। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और वे पानी मांग रहे थे। रामदीन ने तुरंत अपनी पोटली से पानी निकाला और साधु को पिलाया। फिर उसने उनके माथे पर गीली पट्टी रखी। वह पूरी रात साधु की सेवा करता रहा। सुबह होते होते साधु का बुखार उतर गया और उन्होंने आंखें खोली। अपने सामने एक अनजान युवक को सेवा करते देख वे हैरान हुए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हो? रामदीन ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और अपनी यात्रा के बारे में बताया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत खुश हूं। मैं तो केवल एक साधारण तपस्वी हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। कर्मगिरी पर्वत पर जाने का रास्ता सीधा नहीं है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें सत्य की घाटी से होकर गुजरना होगा, और वहां केवल वही पार हो सकता है जिसके मन में छल कपट न हो। तुमने मेरी निस्वार्थ सेवा करके सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारा मन पवित्र है। साधु ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहेगा। रामदीन ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ा। साधु की बातों से उसे नई ऊर्जा मिली थी। अब वह समझ रहा था कि यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि खुद को निखारने की भी है। हर कदम पर उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा था। वह जानता था कि आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला है। सत्य की घाटी कैसी होगी, वहां क्या चुनौतियां मिलेंगी, यह सब भविष्य के गर्भ में था। लेकिन रामदीन अब हर चुनौती के लिए तैयार था। वह अपने भाग्य को खुद लिखने निकल पड़ा था और अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं और रामदीन के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय चमक रहा था। साधु से विदा लेकर और नए आत्मविश्वास के साथ रामदीन ने सत्य की घाटी की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था और उसकी सुनहरी रोशनी पहाड़ों की चोटियों पर बिखर रही थी। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा दुर्गम और पत्थरीला हो गया था। हर कदम पर नुकीले पत्थर उसके पैरों की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन रामदीन के मन में अब एक अजीब सी शांति थी। साधु की सेवा और उनसे मिले आशीर्वाद ने उसके अंदर की घबराहट को खत्म कर दिया था। वह जानता था कि यह रास्ता उसे उसकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से सत्य की घाटी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। यह दो विशाल काले पहाड़ों के बीच एक संकरा रास्ता था। वहां हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वे उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हों। जैसे ही रामदीन ने उस घाटी में प्रवेश किया, वहां का माहौल एकदम बदल गया। बाहर जहां सूरज की रोशनी थी, वहीं अंदर हल्का अंधेरा छाया हुआ था। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती है। उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि यहां केवल वही पार हो सकता है जिसके मन में छल कपट न हो। रामदीन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे रास्ते के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां जमीन पर सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा पड़ा था, जिसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से बेशकीमती हीरे जवाहरात बाहर झांक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी व्यापारी का धन यहां गिर गया हो या किसी ने जानबूझकर इसे यहां छोड़ा हो। रामदीन के कदम ठिठक गए। एक पल के लिए उसका पुराना जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी गरीबी, उसका टूटा हुआ घर, कर्ज चुकाने की चिंता और मां की बीमारियां। उसने सोचा, अगर मैं यह धन उठा लूं तो मेरी सारी समस्याएं पल भर में खत्म हो जाएंगी। मुझे किसी आशी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वापस गांव जाकर एक राजा की तरह जीवन जी सकता हूं। उसका हाथ अनायास ही उस घड़े की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके अंतर्मन से एक आवाज आई। उसे याद आया कि वह यहां केवल धन कमाने नहीं, बल्कि अपने भाग्य और कर्म का रहस्य जानने आया है। अगर उसने यह धन उठा लिया जो उसका नहीं है, तो यह चोरी होगी, और चोरी के धन से कभी बरकत नहीं होती। उसने सोचा कि शायद यह घाटी उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले रही है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उस धन की ओर से अपनी नजरें हटा ली। उसने मन ही मन कहा, मुझे बिना परिश्रम का धन नहीं चाहिए। मैं अपने पसीने की कमाई से ही अपना भाग्य बदलूंगा। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया और आगे बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। वहां न कोई घड़ा था और न ही कोई सोना। वह सब केवल एक भ्रम था,
एक माया जाल था जो उसके लालच को परखने के लिए रचा गया था। रामदीन को समझ आ गया कि सत्य की घाटी इंसान की कमजोरियों को सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर वह लालच में आ जाता तो शायद वह हमेशा के लिए उसी भ्रम में फंसा रह जाता। इस घटना ने उसके इरादों को और भी मजबूत कर दिया। वह आगे बढ़ता गया। भूख और प्यास उसे सताने लगी थी, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ घंटों के बाद उसे रास्ते में एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। उस वीरान और डरावनी घाटी में इतना सुंदर बगीचा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां पेड़ों पर रसीले फल लटक रहे थे और एक साफ पानी का झरना बह रहा था। रामदीन की प्यास और बढ़ गई। वह झरने के पास गया और जी भरकर पानी पिया। पानी अमृत जैसा मीठा था। उसने पेड़ से तोड़कर कुछ फल खाए, जिससे उसकी भूख शांत हुई। उसे वहां इतना सुकून मिला कि उसका मन हुआ कि थोड़ी देर वहीं सो जाए। वहां मखमल जैसी हरी घास थी जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। उसके शरीर ने भी आराम मांगा। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही वह लेटने वाला था, उसे एक विचार आया। उसने देखा कि उस बगीचे में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित था, जैसे कोई उसकी देखभाल करता हो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वहां के फूलों में कोई खुशबू नहीं थी और पक्षियों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ बहुत कृत्रिम लग रहा था। उसे साधु की चेतावनी याद आई, रास्ते के सुखों में मत अटकना, वरना मंजिल छूट जाएगी। रामदीन ने तुरंत अपने आलस्य को झटका। उसने समझा कि यह आराम भी एक जाल है, उसे रोकने के लिए। मंजिल अभी दूर है और समय कम है। उसने अपनी थकान को नजरअंदाज किया और बगीचे के मोह को त्याग कर फिर से पथरीले रास्ते पर चल पड़ा। उसके बाहर निकलते ही वह सुंदर बगीचा धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। वहां केवल सूखी झाड़ियां और पत्थर बचे थे। रामदीन ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि वह उस धोखे में नहीं फंसा। अब रास्ता और भी संकरा हो गया था। एक तरफ ऊंची पहाड़ी दीवार थी और दूसरी तरफ गहरी खाई। जरा सा पैर फिसला तो सीधे मौत के मुंह में। रामदीन फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। तभी उसे सामने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह सतर्क हो गया। थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि एक व्यक्ति रास्ते के बीच में पत्थर पर बैठकर रो रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही हताश लग रहा था। रामदीन उसके पास गया और पूछा, भाई, तुम कौन हो और इस खतरनाक जगह पर अकेले क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने सिर उठाया। उसकी आंखें डर से लाल थीं। उसने कांपते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह कर्मगिरी पर्वत पर जा रहा था, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। वहां एक भयानक राक्षस पहरा दे रहा है। वह किसी को आगे नहीं जाने देता। मैंने वापस लौटने की कोशिश की तो पीछे का रास्ता भी गायब हो गया। अब मैं यहां फंस गया हूं और यहीं मर जाऊंगा। रामदीन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, डरो मत मित्र, चलो देखते हैं वह कैसा राक्षस है। 2 लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। वह व्यक्ति बहुत डरा हुआ था, लेकिन रामदीन के समझाने पर वह उसके पीछे पीछे चलने को तैयार हो गया। थोड़ी दूर चलने पर एक गुफा जैसा मोड़ आया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, सामने एक विशालकाय काली परछाई खड़ी हो गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी सांसों से गर्म हवा निकल रही थी। वह परछाई इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे रास्ते को घेर रखा था। रामदीन के साथ वाला व्यक्ति चीखकर पीछे हट गया और बोला, देखो, यही वह राक्षस है। भागो, वरना यह हमें मार डालेगा। रामदीन का दिल भी जोर से धड़कने लगा। भय ने उसे भी जकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने गौर से देखा। वह राक्षस कोई हमला नहीं कर रहा था, बस खड़ा होकर डरा रहा था। रामदीन को बचपन में सुनी एक कहानी याद आई कि डर का अपना कोई वजूद नहीं होता, वह केवल हमारे मन का वहम होता है। जितना हम डरते हैं, वह उतना ही बड़ा होता जाता है। रामदीन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि वह सत्य की खोज में है और सत्य कभी डरता नहीं है। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और उस राक्षस की आंखों में आंखें डालकर पूरी ताकत से चिल्लाया, हटो मेरे रास्ते से, मुझे मेरी मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। यह कहकर रामदीन तेजी से उस परछाई की ओर दौड़ा। उसका साथी डर के मारे चिल्लाता रहा, रुको, मत जाओ। लेकिन रामदीन नहीं रुका। जैसे ही वह उस विशाल परछाई के करीब पहुंचा और उसने अपनी लाठी घुमाई, एक चमत्कार हुआ। वह विशाल राक्षस धुएं के गुब्बार की तरह फट गया और हवा में बिखर गया। वहां कोई राक्षस नहीं था,
बस पत्थरों की एक अजीब बनावट थी, जिस पर पड़ने वाली परछाई एक राक्षस जैसी लग रही थी और मन के डर ने उसे जीवित कर दिया था। रामदीन हंस पड़ा। उसने पीछे मुड़कर अपने साथी को बुलाया। आओ मित्र, देखो, डर केवल तुम्हारे दिमाग में था, रास्ता साफ है। वह व्यक्ति, जिसका नाम सोहन था, यह देखकर हैरान रह गया। वह दौड़कर रामदीन के पास आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तो अपने डर के कारण हार मान चुका था। रामदीन ने उसे उठाया और गले लगाया। उसने सोहन को समझाया, जीवन में भी ऐसा ही होता है सोहन। हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा डर उन्हें बना देता है। जिस दिन हम निडर होकर उनका सामना करते हैं, वे समस्याएं धुएं की तरह गायब हो जाती हैं। अब वे दो थे। सोहन भी रामदीन के साथ हो लिया। दोनों ने मिलकर आगे का सफर तय करना शुरू किया। सोहन ने बताया कि वह एक व्यापारी एक है और व्यापार में भारी घाटा होने के कारण वह आत्महत्या करने जा रहा था। तभी किसी ने उसे इस पर्वत के बारे में बताया। रामदीन की संगत में सोहन को भी हिम्मत मिल रही थी। सत्य की घाटी अब खत्म होने वाली थी, लेकिन उसकी आखिरी चुनौती अब भी बाकी थी। घाटी के अंतिम छोर पर एक विशाल खाई थी, जिस पर एक बहुत ही पुराना और जर्जर लकड़ी का पुल बना हुआ था। पुल की रस्सियां गल चुकी थीं और नीचे बहती नदी की गर्जना दिल दहला देने वाली थी। हवा इतनी तेज थी कि पुल झूला की तरह झूल रहा था। सोहन ने नीचे देखा और उसका सिर चकरा गया। उसने कहा, रामदीन, यह पुल हम दोनों का भार नहीं सह पाएगा, यह टूट जाएगा, हमें वापस लौटना चाहिए। रामदीन ने पुल का मुआयना किया। उसने देखा कि पुल कमजोर जरूर है, लेकिन अगर सावधानी से एक एक करके पार किया जाए तो यह टिका रह सकता है। रामदीन ने कहा, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है सोहन, हमें आगे ही जाना होगा। मैं पहले जाता हूं, अगर मैं पार कर गया तो तुम मेरे पीछे आना। रामदीन ने अपने जूते कस लिए और पुल पर पहला कदम रखा। चरमराहट की आवाज हुई और पुल हिल गया। रामदीन का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन उसने अपना संतुलन बनाए रखा। उसने रस्सियों को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। हवा के तेज झोंके उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। नीचे नदी की लहरें मानो उसे निगलने के लिए उछल रही थीं। बीच पुल पर पहुंचकर एक पटरा उसके पैर के नीचे से टूटकर गिर गया। रामदीन का पैर हवा में लटक गया। सोहन जोर से चिल्लाया। रामदीन ने तुरंत रस्सियों के सहारे खुद को ऊपर खींचा और दूसरे पटरे पर पैर रखा। पसीने से वह तरबतर हो गया था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ दूसरे किनारे पर था। आखिरकार कड़े संघर्ष के बाद रामदीन दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने वहां से सोहन को इशारा किया। सोहन अभी भी डरा हुआ था, लेकिन रामदीन को सुरक्षित देखकर उसमें हिम्मत आई। रामदीन ने उसे निर्देश दिया कि कहां पैर रखना है और कहां नहीं। रामदीन की आवाज सोहन के लिए मार्गदर्शक बन गई। धीरे धीरे, डरते डरते सोहन भी पुल पार कर गया। जैसे ही सोहन दूसरे किनारे पर कूदा, वह पुराना पुल तेज हवा के झोंके से टूटकर नीचे खाई में गिर गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। वे बाल बाल बचे थे। अगर उन्होंने फैसला लेने में जरा भी देर की होती तो वे उस पार ही फंसे रह जाते। अब वे सत्य की घाटी को पार कर चुके थे। सामने कर्मगिरी पर्वत अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। उसकी छोटी बादलों में छिपी थी, लेकिन पहाड़ की तलहटी तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी एक घने जंगल को पार करना था, जिसे मौन वन कहा जाता था। वहां के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई आवाज नहीं होती और इंसान अपनी ही आवाज भूल जाता है। रामदीन और सोहन ने कुछ देर विश्राम किया। उन्होंने अपनी बची हुई रोटियां मिल बांटकर खाईं। सोहन ने कहा, रामदीन, अगर तुम न होते तो मैं उस डर के राक्षस के सामने ही दम तोड़ देता या इस खाई को कभी पार न कर पाता। तुम सचमुच महान हो। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महान मैं नहीं, महान वह संकल्प है जो हमें रुकने नहीं देता। और देखो, तुम्हारी किस्मत भी तुम्हें यहां ले आई ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। शायद यही हमारे कर्मों का हिसाब है। शाम ढल रही थी और मौन वन का सन्नाटा उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। उन्होंने तय किया कि वे रात होने से पहले जंगल के किनारे किसी सुरक्षित जगह पर डेरा डालेंगे। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंच रहे थे, वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। पेड़ इतने पास पास थे कि उनके बीच से निकलना मुश्किल था।
तभी सोहन को झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने रामदीन का हाथ पकड़ लिया। क्या है वहां? उसने फुसफुसाकर पूछा। रामदीन ने ध्यान से देखा। झाड़ियों के बीच से दो चमकीली आंखें उन्हें घूर रही थीं। यह कोई जंगली जानवर था। रामदीन ने सोहन को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से नीचे झुककर एक नुकीला पत्थर उठा लिया। वह जानता था कि जंगल में हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। जानवर धीरे धीरे बाहर आया। वह एक विशाल भेड़िया था जो शायद भूख से बेहाल था। वह गुर्राते हुए उनकी ओर बढ़ा। रामदीन और सोहन दोनों ही निहत्थे थे, सिवाय उस लाठी और पत्थर के। रामदीन ने सोहन से कहा, भागना मत। अगर हम भागे तो यह शिकार समझकर हमला करेगा। अपनी जगह डटे रहो और अपनी लाठी तान लो। भेड़िया हमला करने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक तीर सनसनाती हुई आई और भेड़िए के ठीक आगे जमीन पर धंस गई। भेड़िया डर कर पीछे हटा और जंगल में भाग गया। रामदीन और सोहन ने हैरान होकर तीर आने की दिशा में देखा। वहां एक ऊंचे टीले पर एक आदिवासी युवक खड़ा था जिसके हाथ में धनुष था। वह युवक नीचे उतरा और उनके पास आया। उसने अपनी भाषा में कुछ कहा जो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन उसके हाव भाव मित्रवत थे। उसने इशारों से समझाया कि यह जंगल रात में बहुत खतरनाक होता है और उन्हें उसके साथ आना चाहिए। रामदीन को उस युवक की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। उसने सोहन से कहा, हमें इसके साथ जाना चाहिए। अकेले इस जंगल में रात बिताना सुरक्षित नहीं है। वे उस आदिवासी युवक के पीछे चल पड़े। वह उन्हें जंगल के बीचों बीच बनी अपनी बस्ती में ले गया। वहां लकड़ी और पत्तों से बने छोटे छोटे घर थे और बीच में आग जल रही थी। बस्ती के लोगों ने उन दोनों का स्वागत किया। उन्हें जंगली कंदमूल खाने को दी और सोने के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया। उस रात आग के पास बैठे हुए रामदीन ने आसमान की ओर देखा। अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने सोचा कि कैसे हर मोड़ पर उसे कोई न कोई मदद मिल रही है, कभी अपनी सूझबूझ से, कभी सोहन के साथ से, और अब इन अनजान आदिवासियों से। उसे समझ आने लगा था कि जब इंसान अच्छे उद्देश्य के लिए निकलता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने में जुट जाती है। लेकिन वह यह भी जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। कर्मगिरी की चढ़ाई सबसे कठिन होने वाली थी। कल सुबह उन्हें मौन वन पार करके पर्वत की चढ़ाई शुरू करनी थी। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और आने वाले कल के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही आदिवासी बस्ती में चहल पहल शुरू हो गई। पक्षियों की चहचहाहट ने रामदीन और सोहन की नींद तोड़ी। रात की अच्छी नींद और आदिवासियों के आतिथ्य ने उनकी थकान मिटा दी थी। रामदीन ने उठकर सबसे पहले सूर्य देवता को प्रणाम किया। उसने देखा कि वह आदिवासी युवक जिसने कल उनकी जान बचाई थी, उनके लिए कुछ फल और पानी लेकर खड़ा है। नाश्ता करने के बाद उस युवक ने उन्हें बस्ती के बाहर तक छोड़ा। वह उन्हें एक पगडंडी तक ले गया जो सीधे उस घने और रहस्यमयी जंगल के अंदर जा रही थी, जिसे मौन वन कहा जाता था। वहां पहुंचकर युवक रुक गया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने इशारों से समझाया कि वह इससे आगे नहीं जा सकता। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया कि अंदर आवाज नहीं है और उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। रामदीन ने उसका आभार व्यक्त किया और सोहन के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उन्होंने मौन वन में प्रवेश किया, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि इसे यह नाम क्यों दिया गया था। जंगल के बाहर जो हवाओं की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें थीं, वे अचानक बंद हो गईं। अंदर एक गहरा सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। शुरुआत में तो यह शांति अच्छी लगी, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, यह सन्नाटा भारी होने लगा। सोहन ने कुछ बोलने की कोशिश की। उसके होंठ हिले, लेकिन गले से आवाज बहुत धीमी निकली, जैसे हवा में ही खो गई हो। उसने घबराकर रामदीन का हाथ पकड़ा। रामदीन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उसे समझ आ गया कि इस जंगल की हवा में कुछ ऐसा है जो ध्वनि को सोख लेता है। यहां बात करना व्यर्थ था। अब उन्हें एक दूसरे की बात समझने के लिए इशारों और आंखों की भाषा का इस्तेमाल करना था। यह यात्रा का एक नया और कठिन चरण था। अब तक वे एक दूसरे से बात करके अपना डर कम कर लेते थे, लेकिन अब वे अपने अपने मन के अंदर कैद हो गए थे। चलते चलते रामदीन ने महसूस किया कि बाहरी शोर बंद होते ही उसके अंदर का शोर बढ़ गया है।
उसके मन में दबी हुई पुरानी बातें, चिंताएं और डर अब जोर जोर से गूंजने लगे। उसे अपनी मां की बीमारी की याद आने लगी, गांव के साहूकार की कड़वी बातें याद आने लगीं और यह डर सताने लगा कि अगर वह असफल होकर लौटा तो लोग क्या कहेंगे। रामदीन को समझ आया कि मौन वन की असली परीक्षा यही है। यह जगह इंसान को बाहरी दुनिया से काट देती है ताकि वह अपने अंदर झांक सके। जिसे अपने ही विचारों से डर लगता है वह यहां पागल हो सकता है। रामदीन ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया। उसने अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश की। वह हर कदम के साथ ओम का मानसिक जाप करने लगा। उसने सोहन की ओर देखा। सोहन का चेहरा पसीने से तर था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे लग रहा था कि सन्नाटे में कोई उनका पीछा कर रहा है। रामदीन ने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर देखने का इशारा किया। रामदीन की शांत आंखों ने सोहन को ढांढस बंधाया। रामदीन ने इशारे से कहा, सिर्फ आगे देखो, मंजिल सामने है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया ताकि कोई भटक ना जाए। जंगल में दिशा का ज्ञान रखना मुश्किल था क्योंकि हर तरफ एक जैसे ही विशालकाय और पुराने पेड़ थे जिनकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। सूरज की रोशनी ऊपर ही अटक कर रह गई थी, नीचे सिर्फ धुंधलापन था। घंटों चलने के बाद उन्हें लगा कि वे एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। निराशा उन्हें घेरने लगी थी। तभी रामदीन की नजर एक पुराने पेड़ के तने पर पड़ी जिस पर एक तीर का निशान बना हुआ था। यह निशान बहुत हल्का था, जैसे सालों पहले किसी ने बनाया हो। रामदीन ने सोचा कि शायद किसी पूर्व यात्री ने या उस आर्षी के शिष्यों ने यह निशान बनाया होगा। उसने उस निशान की दिशा में चलने का फैसला किया। सोहन थक चुका था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन रामदीन की पकड़ ने उसे गिरने नहीं दिया। सन्नाटा इतना डरावना था कि एक सूखी टहनी के टूटने की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। लेकिन रामदीन अब अपने मन पर काबू पा चुका था। उसने अपने अंदर के शोर को शांत कर लिया था। उसने सीखा कि जब हम बाहर बोलना बंद करते हैं तभी हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं। उसे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि वह सही रास्ते पर है। अचानक जंगल खत्म हो गया। वे एक खुले मैदान में आ निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवा की साएं साएं और दूर बहते झरने की आवाज उनके कानों में पड़ी। वह आवाज संगीत जैसी लगी। सोहन खुशी से चिल्लाया, हम बाहर आ गए, रामदीन, हम बाहर आ गए। उसकी आवाज गूंजी और उसे अपनी ही आवाज सुनकर बहुत सुकून मिला। रामदीन भी मुस्कुराया। उन्होंने मौन वन को पार कर लिया था। उन्होंने सीखा कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है अगर उसे संभालना आ जाए। अब उनके सामने कर्मगिरी पर्वत का विशाल रूप खड़ा था। दूर से जो पहाड़ सुंदर लग रहा था, पास आने पर वह भयानक और अभेद्य लग रहा था। वह बिल्कुल खड़ी चट्टान थी जो बादलों को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर उनका रास्ता एक विशाल पत्थर ने रोक लिया। यह पत्थर इतना बड़ा था कि उसने ऊपर जाने वाले एकमात्र संकरे रास्ते को पूरी तरह से बंद कर रखा था। पत्थर पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा था। रामदीन ने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की। वह थोड़ा बहुत पढ़ना जानता था। उस पर लिखा था, बल से नहीं, बुद्धि से द्वार खुलेगा। जो अहंकार से धक्का देगा वह हार जाएगा, जो विनम्रता से सहारा लेगा वह पार जाएगा। सोहन ने कहा, इसका क्या मतलब है? हमें इसे धक्का देकर हटाना होगा। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। वे पसीने से नहा गए, लेकिन पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। सोहन निराश होकर बैठ गया। यह असंभव है रामदीन, यह चट्टान तो हाथी भी नहीं हिला सकता, हम कैसे हटाएंगे? रामदीन ने उस वाक्य पर फिर से विचार किया। बुद्धि से, विनम्रता से सहारा लेगा। वह आसपास देखने लगा। उसने देखा कि चट्टान के नीचे एक छोटी सी दरार है और पास ही जंगल के किनारे कुछ मजबूत लकड़ियां पड़ी हैं। उसे अपने खेत में काम करने के दिन याद आए। जब बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता था तो वे उसे उठाने के लिए एक लंबी लाठी और छोटे पत्थर का सहारा लेते थे। उत्तोलक का सिद्धांत। रामदीन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोहन से कहा, सोहन, बल मत लगाओ, जाओ और एक मजबूत और लंबी लकड़ी का तना ढूंढ कर लाओ और कुछ छोटे पत्थर भी। सोहन को समझ नहीं आया, लेकिन वह लकड़ी ले आया। रामदीन ने चट्टान के नीचे की दरार में उस लंबी लकड़ी का एक सिरा फंसाया। फिर उस लकड़ी के नीचे
चट्टान के पास एक छोटा मजबूत पत्थर टिका दिया। अब उसने लकड़ी के दूसरे सिरे को पकड़ा। यह एक लीवर बन गया था। रामदीन ने सोहन को बुलाया और कहा, अब हम दोनों मिलकर इस लकड़ी के आखिरी सिरे पर अपना पूरा वजन डालेंगे और नीचे की ओर दबाएंगे। सोहन को अब योजना समझ आ गई। दोनों ने मिलकर हैया की आवाज के साथ लकड़ी को नीचे दबाया। विज्ञान और बुद्धि ने अपना काम किया। वह विशाल पत्थर, जिसे वे सीधे धक्का देकर हिला भी नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे अपनी जगह से सरकने लगा। थोड़ा और जोर लगाओ, रामदीन चिल्लाया। एक आखिरी प्रयास के साथ पत्थर लुढ़ककर रास्ते से हट गया और खाई में गिर गया। रास्ता खुल गया था। सोहन ने आश्चर्य से रामदीन को देखा। यह तो कमाल हो गया, तुमने तो जादू कर दिया। रामदीन ने हंसते हुए कहा, यह जादू नहीं, समझदारी है सोहन। समस्या बड़ी हो तो ताकत से ज्यादा तरीका काम आता है। चलो, अब ऊपर चढ़ने का समय है। रास्ता अब ऊपर की ओर जा रहा था। यह सीधी चढ़ाई थी। सीढ़ियां नहीं थीं, बस पत्थरों को काटकर पैर रखने की जगह बनाई गई थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, हवा ठंडी और पतली होती जा रही थी। सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। नीचे देखने पर अब जंगल एक छोटे से बगीचे जैसा लग रहा था। बादलों के टुकड़े उनके आसपास तैर रहे थे। रामदीन को लग रहा था मानो वह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। लेकिन यह चढ़ाई शरीर तोड़ देने वाली थी। पैर भारी हो रहे थे और हर कदम पर फेफड़े जोर जोर से ढोंकने की तरह चल रहे थे। दोपहर ढलने लगी थी। मौसम अचानक बदलने लगा। काले बादल घिर आए और ठंडी हवाएं तेज हो गईं। लग रहा था कि तूफान आने वाला है। सोहन की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह एक चट्टान के सहारे बैठ गया और बोला, रामदीन, अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। रामदीन जानता था कि यहां रुकना मौत को दावत देना है। ठंड बढ़ रही थी और रात में खुले पहाड़ पर बचना मुश्किल था। रामदीन ने अपनी पोटली से पानी की आखिरी बूंदें सोहन को पिलाईं। उसने सोहन का हाथ थामकर कहा, याद करो सोहन, तुम उस खाई से क्यों नहीं कूदे थे? क्योंकि तुम जीना चाहते थे। हमने इतनी मुसीबतें इसलिए पार नहीं की कि यहां हार मान लें। बस थोड़ी दूर और। मुझे ऊपर एक समतल जगह दिखाई दे रही है। वहां शायद कोई गुफा हो। हम वहां रात बिताएंगे। उठो मित्र। रामदीन के शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। सोहन ने लड़खड़ाते हुए खुद को उठाया। रामदीन ने उसका भार अपने कंधे पर लिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। चट्टानें गीली और फिसलने वाली हो गई थीं। एक बार रामदीन का पैर फिसला, लेकिन उसने तुरंत पास निकली एक जड़ को पकड़ लिया। उसके हाथ छिल गए। खून निकलने लगा, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं की। वह जानता था कि उसके हाथ में सिर्फ उसकी नहीं, सोहन की जिंदगी भी है। संघर्ष करते हुए, भीगते हुए और कांपते हुए वे आखिरकार उस समतल जगह पर पहुंच ही गए। वहां सचमुच एक छोटी सी गुफा थी। वे दोनों गिरते पड़ते उस गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर हवा का प्रकोप कम था। वे दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे और ठंड से कांप रहे थे। रामदीन ने तुरंत आसपास पड़ी सूखी घास और टहनियों को इकट्ठा किया। गनीमत थी कि उसकी पोटली में रखा चकमक पत्थर और रुई सूखी थी। उसने बड़ी मुश्किल से आग जलाई। आग की गर्मी ने उनके ठंडे पड़ चुके शरीर में जान डाल दी। बाहर तूफान जोर जोर से गरज रहा था, लेकिन अंदर वे सुरक्षित थे। सोहन ने कांपते हुए कहा, आज अगर तुम न होते तो मेरा अंत निश्चित था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आती है। तुम भी तो थके हो, तुम्हें भी तो दर्द होता है। रामदीन ने आग की लपाटों को देखते हुए कहा, शक्ति शरीर में नहीं, संकल्प में होती है सोहन। जब मैंने घर छोड़ा था तो मैंने अपनी मां की आंखों में एक उम्मीद देखी थी। वही उम्मीद मेरी ताकत है। दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरा लक्ष्य उस दर्द से बड़ा है। जब तुम्हारे पास क्यों का जवाब होता है तो तुम कैसे को सहन कर लेते हो। उस रात उन्होंने बिना कुछ खाए ही गुजारा किया, क्योंकि उनका भोजन खत्म हो चुका था। लेकिन उनके पेट की भूख से ज्यादा बड़ी उनके मन की भूख थी, सत्य को जानने की भूख। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था। जब वे गुफा से बाहर निकले तो नजारा देखकर उनकी सारी थकान मिट गई। वे बादलों के ऊपर थे, नीचे पूरी दुनिया छोटी दिख रही थी और सामने थोड़ी ही दूर एक और ऊंची चोटी पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां से धुएं की एक पतली लकीर उठ रही थी। वह देखो,
आर्षि का आश्रम, रामदीन चिल्लाया। मंजिल अब आंखों के सामने थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी भी एक आखिरी और सबसे कठिन बाधा पार करनी थी। जिस छोटी पर वे थे और जिस छोटी पर आश्रम था, उनके बीच एक गहरी खाई थी। और इस बार वहां कोई पुल नहीं था, केवल एक मोटी रस्सी एक छोर से दूसरे छोर तक बंधी हुई थी। यह रस्सी ही एकमात्र रास्ता था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी, जिसमें गिरना मतलब शरीर का पता भी न चलना। सोहन ने रस्सी को देखा और उसके पसीने छूट गए। क्या हमें इस रस्सी पर लटक कर जाना होगा? उसने डरते हुए पूछा। रामदीन ने ध्यान से देखा। यह साधारण रस्सी नहीं थी, यह परीक्षा थी संतुलन और विश्वास की। रामदीन ने कहा, हां सोहन, यही आखिरी इम्तिहान है। अब तक हमने जमीन पर, पानी पर और पहाड़ पर अपनी हिम्मत दिखाई। अब हवा में अपना संतुलन दिखाना होगा। डरो मत, मंजिल इतनी पास आकर हमें ठुकरा नहीं सकती। रामदीन ने अपनी कमर पर अपना गमछा कस लिया। उसने सोहन से कहा, मैं पहले जाता हूं, तुम मुझे देखना। जैसे मैं करूं वैसे ही करना। नीचे खाई को मत देखना, सिर्फ रस्सी और अपने हाथों को देखना। रामदीन ने रस्सी को पकड़ा और उस पर लटक गया। उसने अपने पैरों को रस्सी में फंसाया और हाथों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवा उसे झूला झुला रही थी। उसके हाथों की नसें तन गई थीं। हर इंच आगे बढ़ना एक युद्ध जैसा था। बीच रास्ते में पहुंचकर उसकी बाहें जवाब देने लगी। उसे लगा कि अब हाथ छूट जाएगा, लेकिन तभी उसे उस महात्मा का चेहरा याद आया और उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर खुद को आगे धकेला। आखिरकार वह दूसरी ओर पहुंच गया। उसने जमीन पर पैर रखा और लंबी सांस ली। अब सोहन की बारी थी। सोहन ने डरते डरते रस्सी पकड़ी। वह आधा रास्ता तो पार कर गया, लेकिन बीच में जाकर वह अटक गया। वह डर से कांपने लगा और चिल्लाया, रामदीन, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। रामदीन ने दूसरी ओर से चिल्लाकर कहा, हिम्मत मत हारना सोहन, तुम कर सकते हो। बस मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखो, आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो। आओ। सोहन ने रामदीन की आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद की, एक पल रुका और फिर नई ताकत के साथ आगे बढ़ा। जब सोहन किनारे पर पहुंचा तो रामदीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। दोनों मित्र आश्रम की पवित्र भूमि पर खड़े थे। हवा में चंदन और फूलों की सुगंध थी। वहां एक अलग ही शांति थी जो उनके दिल में उतर गई। सामने एक साधारण सी कुटिया थी, जिसके बाहर एक वृद्ध आशी ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। ये वही त्रिकालदर्शी आर्षि थे। रामदीन और सोहन ने दूर से ही उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दुख के नहीं बल्कि विजय और कृतज्ञता के। उनकी यात्रा पूरी हुई थी, लेकिन वे जानते थे कि असली ज्ञान तो अब मिलने वाला है। वे धीरे धीरे आर्षि की ओर बढ़े, इस विश्वास के साथ कि उनके सारे प्रश्नों के उत्तर अब उन्हें मिल जाएंगे। आर्षि के आश्रम में एक दिव्य शांति छाई हुई थी। रामदीन और सोहन हाथ जोड़े, सिर झुकाए खड़े थे। आर्षि ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरों पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उन्होंने ऐसे देखा मानो वे उन दोनों को वर्षों से जानते हों। आर्षि की आवाज भारी और गंभीर थी। आओ बच्चों, बैठो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दूर से और बहुत कठिन रास्ता तय करके आए हो। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। रामदीन और सोहन राशि के चरणों के पास बैठ गए। रामदीन ने अपनी व्याकुलता को अब और नहीं रोका। उसने कहा, महात्मा, मैं बहुत बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन सफलता मुझसे कोसों दूर रहती है। लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में ही गरीबी लिखी है। आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया मेरी हस्तरेखा देखकर बताइए कि क्या मेरे नसीब में सुख लिखा भी है या नहीं, और अगर नहीं लिखा तो मैं इतनी व्यर्थ मेहनत क्यों करूं। सोहन ने भी अपनी बात रखी। महाराज, मैं भी व्यापार में सब कुछ खो चुका हूं। मुझे लगता है कि मेरा समय ही खराब चल रहा है। क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा? राशि ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर वे हंस पड़े। उनकी हंसी में कोई व्यंग्य नहीं, बल्कि ज्ञान की गहराई थी। राशि ने कहा, बेटा रामदीन और बेटा सोहन, तुम मुझसे अपना भविष्य पूछ रहे हो, जबकि तुम अपना भविष्य खुद अपनी जेब में रखकर लाए हो। दोनों मित्र हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। आर्षि ने आगे समझाया, रामदीन, तुम कहते हो कि तुम केवल मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता। जरा अपनी इस यात्रा को याद करो। जब तुम्हें प्यास लगी और कुआं गहरा था
तो क्या तुमने केवल बैठकर प्रार्थना की? नहीं, तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और लताओं की रस्सी बनाई। वह तुम्हारी युक्ति थी। जब तुम्हारे सामने विशाल नदी थी तो तुमने तैरने का जोखिम नहीं उठाया, बल्कि मेहनत करके बेड़ा बनाया। वह तुम्हारा धैर्य था। जब सत्य की घाटी में तुम्हें सोने का घड़ा दिखा तो तुमने उसे नहीं उठाया। वह तुम्हारी ईमानदारी थी। जब राक्षस के रूप में डर सामने आया तो तुम भागे नहीं, उसका सामना किया। वह तुम्हारा साहस था। और जब विशाल पत्थर ने रास्ता रोका तो तुमने केवल बल नहीं बल्कि दिमाग लगाया। वह तुम्हारा विवेक था। ऋषि की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारा साथी थक गया, गिर गया, तो तुम उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़े। तुमने उसे सहारा दिया। यह तुम्हारी करुणा थी। बेटा, भाग्य कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है। भाग्य वह कच्ची मिट्टी है जिसे हम अपने कर्मों से आकार देते हैं। तुम गांव में गरीब इसलिए थे क्योंकि तुम वहां सिर्फ शारीरिक मेहनत कर रहे थे, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तुम परिस्थितियों के गुलाम थे, लेकिन इस यात्रा ने तुम्हें परिस्थितियों का स्वामी बना दिया है। रामदीन सुन रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि आर्षि का एक एक शब्द सत्य है। आर्षि ने सोहन से कहा, और तुम सोहन, तुम डर की वजह से हार रहे थे। तुम पुल से गिर सकते थे, लेकिन तुम्हारे मित्र के विश्वास ने तुम्हें बचा लिया। जीवन में संगत का बहुत असर होता है। अब तुम जान गए हो कि डर केवल मन का वहम है। ऋषि ने पास रखे एक कमंडल से जल निकाला और उन दोनों पर छिड़का। तुम्हें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों अब वो इंसान नहीं रहे जो गांव से चले थे। जो रामदीन यहां बैठा है वह एक योद्धा है, एक विजेता है। जाओ, वापस अपनी दुनिया में जाओ। अब तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सोना उगेगा, क्योंकि अब तुम समस्याओं के आगे रोते नहीं बल्कि उनका हल निकालते हो। तुम्हारा बदला हुआ व्यक्तित्व ही तुम्हारा नया भाग्य है। रामदीन और सोहन को ऐसा लगा मानो उनकी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो। रामदीन को अब अपनी गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक चुनौती लग रही थी, जिसे वह अब चुटकियों में सुलझा सकता था। उन्होंने आर्षि के चरण स्पर्श किए। आर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। याद रखना, लकीरें हाथों में होती हैं, लेकिन किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं, माथे के पसीने और मन के संकल्प से बनती है। वापसी का सफर उन्हें बहुत आसान लगा। जिन रास्तों को पार करने में उन्हें दिनों लगे थे, अब वे उन्हें जाने पहचाने लग रहे थे। उनके कदमों में थकान नहीं बल्कि उत्साह था। जब वे उस खाई के पास पहुंचे जहां रस्सी बंधी थी, तो सोहन इस बार बिल्कुल नहीं डरा। उसने हंसते हुए रस्सी पार की। जंगल, नदी और पहाड़ सब वहीं थे, लेकिन नजरिया बदल चुका था। कुछ दिनों बाद रामदीन अपने गांव पहुंचा। गांव वैसा ही था, सूखा और उदास, लेकिन रामदीन अब बदल चुका था। उसने सबसे पहले अपनी खेती का तरीका बदला। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। मैंने यात्रा में देखा है कि कैसे पहाड़ों से पानी नीचे लाया जा सकता है। उसने गांव वालों को उस लीवर के सिद्धांत के बारे में बताया जो उसने पत्थर हटाते समय सीखा था। उसने समझाया कि कैसे हम मिलकर नहर खोद सकते हैं। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन रामदीन के आत्मविश्वास को देखकर वे साथ हो लिए। रामदीन ने अपनी बुद्धि और यात्रा के अनुभवों का प्रयोग करके खेती में नए प्रयोग किए। उसने मेहनत के साथ साथ समझदारी से काम लिया। देखते ही देखते जो खेत बंजर पड़े थे, वहां हरियाली लहलहाने लगी। उसकी फसल बाजार में सबसे अच्छे दामों पर बिकी। जिस रामदीन के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, आज उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और करुणा नहीं छोड़ी। वह जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उधर सोहन ने भी अपना व्यापार फिर से शुरू किया। इस बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ईमानदारी और साहस से व्यापार किया और जल्द ही वह नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। वह अक्सर रामदीन से मिलने गांव आता और दोनों मित्र उस यात्रा को याद करते जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। एक शाम रामदीन अपने उसी खेत की मेड़ पर बैठा था जहां से कहानी शुरू हुई थी। आज उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि संतोष था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन उस साधु और आर्षि को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि भगवान ने इंसान को भाग्य नहीं बल्कि कर्म करने की शक्ति दी है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भाग्य निर्मित होता है।
उसने अपनी हथेली को देखा और मुस्कुराया। लकीरें वही थीं, लेकिन अब उन लकीरों में कैद होने की बजाय उसने अपनी मेहनत से नई लकीरें खींच दी थीं। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की दिव्य कथा सुन लो, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। प्राचीन काल की बात है। एक बार परम ज्ञानी नारद मुनि लोगों का कल्याण करने की भावना से पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मृत्युलोक में हजारों लोग अपने अपने पापों के कारण तरह तरह के दुख भोग रहे हैं। कोई बीमारी से परेशान है तो कोई गरीबी से लड़ रहा है, किसी के पास संतान नहीं है तो किसी के घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। यह देखकर नारद जी का मन बहुत दुखी हुआ। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे करने से धरती के लोगों के ये सारे दुख हमेशा के लिए मिट जाएं। इसी विचार को मन में लिए वे सीधे बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और पूछा, हे प्रभु, धरती पर मनुष्य अपने कर्मों के कारण बहुत दुखी है। आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे उनके सब दुख दूर हो जाएं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक ऐसा व्रत है जो स्वर्ग और धरती पर दुर्लभ है, लेकिन आज मैं तुम्हारे स्नेह के कारण उसे बताता हूं। वह है श्री सत्यनारायण व्रत। जो भी मनुष्य सच्चे मन से और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा और उनकी कथा सुनेगा, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख तुरंत गायब हो जाएंगे। नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत का फल क्या है और इसे सबसे पहले किसने किया था? तब भगवान विष्णु ने एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद घटना सुनाई। भगवान बोले, काशी नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर रोज भिक्षा मांगने के लिए भटकता रहता था। उसकी गरीबी देखकर मुझे उस पर दया आ गई। तब मैं, यानी स्वयं भगवान विष्णु, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गया। बूढ़े ब्राह्मण ने उस गरीब ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? गरीब ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन हूं और भिक्षा मांगकर पेट भरता हूं। अगर आपके पास मेरी गरीबी दूर करने का कोई उपाय हो तो बताइए। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करो, वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इतना कहकर वह बूढ़ा ब्राह्मण वहीं अंतर्ध्यान हो गया। गरीब ब्राह्मण सोचने लगा कि जिस व्रत के बारे में उस बूढ़े बाबा ने बताया है, मैं उसे जरूर करूंगा। इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह वह जल्दी उठा और मन में संकल्प लिया कि आज मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, उसके बाद ही भिक्षा लेने जाऊंगा। उस दिन भगवान की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उसी धन से उसने अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा सुनी। इस व्रत के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तब से वह हर महीने की पूर्णिमा को यह व्रत करने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण अपने घर में कथा पढ़ रहा था, तभी वहां एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखा और प्यास बुझाने अंदर गया। उसने देखा कि ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे हैं। उसने पूछा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं और इससे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने प्रेम से समझाया, भाई, यह भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरा घर धन धान्य से भर गया है और मेरी गरीबी दूर हुई है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने वहां चरणामृत लिया और प्रसाद खाया। उसके मन में भी श्रद्धा जाग उठी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूं। आज मुझे जो भी धन मिलेगा उसी से मैं आपकी पूजा करूंगा। चमत्कार देखिए, उस दिन लकड़हारा बाजार में गया तो उसकी लकड़ी सामान्य दिनों से दोगुने दाम में बिकी। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बाजार से केला, घी, दूध और गेहूं का आटा लिया और घर जाकर बड़ी धूमधाम से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धनवान हो गया। उसके पास बड़ा घर और सभी सुख सुविधाएं आ गईं और अंत में वह सुख भोग कर बैकुंठ धाम को गया। तो दर्शक बंधु, इस कथा का सार यही है कि सत्य ही ईश्वर है। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है और भगवान पर भरोसा रखता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रह सकता। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो,
अगर आप सच्चे मन से प्रभु को याद करेंगे तो वे आपकी मदद के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। यही भगवान सत्यनारायण की दिव्य कथा का पावन संदेश है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह थी भगवान सत्यनारायण की वो परम कल्याणकारी कथा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस कथा के माध्यम से प्रभु का आशीर्वाद आपके हृदय तक जरूर पहुंचा होगा। कहते हैं कि कथा समाप्त होने के बाद भगवान का नाम लेने से उसका फल दोगुना हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि जरूर लिखें। आपकी यह छोटी सी हाजिरी आपकी मनोकामना को प्रभु तक पहुंचाने का काम करेगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इसे लाइक जरूर करें और इस पुण्य को अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि भगवान सत्यनारायण की कृपा उन पर भी बरसे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और प्रभु की भक्ति में लीन रहे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।